इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सालाना आलमी सर्वे ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह को आईना दिखा दिया है, जो कहते नहीं थकते कि हमने कराची में तरक्याती काम किए। कराची को ना जाने यूरोप से भी आगे की तरक्की दी। सच कहा कि किसी ने झूठ छुपता नहीं। आलमी फोरम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के इस दावे पर जोरदार तमाचा दे मारा है। जी हाँ, कराची दुनिया में नाकाबिल रिहाइश शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ चुका, यानी कराची अब बद से बदतर हो चुका। आलमी इदारे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की हकीकत खोल रहे हैं। कराची जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज मोहनजोदड़ो के दौर की सड़कें देखनी हो तो कराची आ जाइए। खस्ता हाल बसें, चिंची रक्शे, पानी, बिजली, गैस की किल्लत और लूट मार कराची की निशानी बना दिया गया। इस आलमी सर्वे की मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कराची के हवाले से अपनी कीमती राय भी जरूर दीजिएगा। तरक्की देखनी है तो यूरोपीय शहर वियना की देखिए, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल रिहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस सर्वे में मुख्तलिफ और वसी अवामिल के तहत दुनिया के 140 शहरों का तज्जिया किया गया। इन अवामिल में सियासी और समाजी इस्तेहकाम, जराइम, तालीम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी जैसे अवामिल शामिल थे। इस सर्वे में मैनचेस्टर शहर में सबसे ज्यादा तरक्की देखी गई है और वो 16 दर्जे की छलांग लगाकर गुज़िश्ता साल के मुकाबले अब 35वीं पोजीशन पर है। मैनचेस्टर की दर्जा बंदी में तरक्की का सहरा वहाँ की सिक्योरिटी में बेहतरी के सर है। मेलबर्न जो रवां सर्वे में दूसरे नंबर पर आया है, वो 7 साल तक मुसलसल सरे फहरिस्त रहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दूसरे 2 शहर सिडनी और एडिलेड भी 10 बेहतरीन काबिल रिहाइश शहरों में शामिल हैं। इसके अलावा कनाडा के 3 शहर भी बेहतरीन 10 शहरों में शामिल हो चुके, जबकि जापान के 2 शहर ओकासा और टोक्यो भी 10 बेहतरीन काबिल रिहाइश शहरों में शामिल हैं। इस सर्वे का दूसरा रुख सबसे नाकाबिल रिहाइश शहर है, जिसमें शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क सर फहरिस्त कहा जाता है, क्योंकि ये काबिल रिहाइश की फहरिस्त में आखिरी नंबर पर आ चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दूसरे और नाइजीरिया का शहर लागोस तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का साहिली शहर कराची चौथे नंबर पर आ चुका है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इन शहरों के सबसे कम काबिल रिहाइश होने का सबब जराइम, खाना जंगी, दहशतगर्दी या फिर जंग है, और इन जैसे अवामिल ने इनकी दर्जाबंदी को कम करने में बड़ा किरदार अदा किया है। कराची के चौथे नंबर पर आने पर आप क्या राय रखते हैं? किसे कराची की इस हालत का जिम्मेदार करार देते हैं? कराची की तबाही में कौन कौन सी सियासी जमातों को आप जिम्मेदार ठहराते हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी इस कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।